दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करें तो लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज नई लिस्ट जारी कर दी है भारत सरकार के द्वारा। शपथ पत्र के अंदर नई लिस्ट को लेकर के काफ़ी खलबली भी है। किसी का एरिया कट गया, किसी का एरिया जुड़ गया, किसी का वार्ड छोटा हो गया, किसी का वार्ड बढ़ गया। हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि प्रमुख समाजसेवी भी हैं और रोहताश नगर वार्ड में विधानसभा में रहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो परिसीमन का जो खेल खेला गया है? राहुल जी, आपके टीवी के माध्यम से सूचना मिली जी परिसीमन उन्होंने दोबारा से कर दिया है। जी पहले बहुत आपत्तियां आई, बहुत गड़बड़ी थी जी और अब जो परिसीमन हुआ है करीब करीब कुछ इलाकों में ठीक है और कुछ में उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। जी जैसे एक बाबरपुर वार्ड ले लो, उसमें बल्कि विधानसभा में करदमपुरी वार्ड नहीं, उसमें करदमपुरी वार्ड है। हाँ। उसमें बलबीर नगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, उसी में उसको डिवाइड कर दिया। जी किस लिए? कि ये बीजेपी की शासक है और वो अपना अपना जहाँ वोट बैंक है वो अपने एरिया में उसको जोड़ रहे हैं या काट रहे हैं। तो इस तरह बीजेपी वाले अगर इस तरह की सियासत करेंगे तो पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो देवेंद्र जी, ये राजनीति इसी का ही नाम है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद। मेरी बात सुनिए, ये जो बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है ना जी, वो सब लोग समझ गए हैं कि अब देखिए आम पार्टी के वो मनीष सिसोदिया हैं जी 9 घंटे तक पूछताछ की, कुछ नहीं निकला। सीबीआई का अधिकारी उनको एक बोलता है आम पार्टी छोड़ दो। क्यों भैया, बीजेपी दूध की धुली हुई है, क्यों छोड़ दें? अरे वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, संघर्ष करके पहुंचे हैं और एक मुकाम कायम किया उन लोगों ने और दिल्ली को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। झूठ का संघर्ष नहीं, दिल्ली को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। केजरीवाल सरकार इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, स्कूल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, बिजली पानी लोगों को राहत दे रखी है। और मैंने एक पहले बताया था कि बिजली वाले अब मनमानी कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी इसको गौर से देखेंगे, वो अपनी तरफ से सुविधाएं दे रहे हैं मगर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दूसरे वे से वो कोई न कोई चार्ज लगा के और वो रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि अभी इलेक्शन का जो है ना करीब करीब बिल्कुल बच चुका है, दिसंबर 2 और लगभग दिसंबर में संभावना है। और हमारे गृह मंत्री जी जो चाल चलना चाह रहे हैं वो शायद दिल्ली वालों को बर्दाश्त नहीं होगी। गृह मंत्री जी चाहते हैं कि एलजी सर्वसर्वा हो, एमसीडी का भी जी। और जब वो विधानसभा का सर्वसर्वा है, एमसीडी तो पहले से ही गृह मंत्रालय के अंडर है, केंद्र सरकार के अंडर है। जब सारी पावर एलजी साहब को ही देनी है तो फिर पार्षद के चुनाव ही क्यों? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फिर क्यों तो खर्चा करवा रहे हैं, क्यों निगम पार्षदों का इलेक्शन लड़वा रहे हैं, क्यों उन बेचारों का जो निगम पार्षद इलेक्शन लड़ेंगे वो खर्चा करेंगे या समाज सेवा के लिए? अरे तो अगर एलजी को ही सारी पावर देनी है तो ख़त्म करो एमसीडी को। एमसीडी को बोल दो भाई हम एलजी ही डिप्यूट करेगा, निगम पार्षद भी एलजी डिप्यूट करेगा। बिल्कुल ठीक। तो वो अच्छा रहेगा। क्यों ड्रामेबाजी कर रखी है? किस लिए? अगर भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, बाद में जब एमसीडी में आम पार्टी जीतेगी, ये 100% है, कोई दो राय नहीं है। बीजेपी कितना ही जोर लगा ले, ये एमसीडी में नहीं आने वाले। तो उन्होंने ये सोच के किया कि जब एमसीडी में आम पार्टी आ जाएगी तो सारी पावर हम एलजी को दे देते हैं जी। और एलजी को देने के बाद एमसीडी नपुंसक हो जाएगी, कोई काम नहीं रहेगा एमसीडी के पास। निगम पार्षद ऐसे भटकते फिरेंगे, अपने एरिया के काम कराने के लिए फाइल भेजेंगे, एलजी साइन करता है या नहीं करता वो उसकी मर्जी है। जब सब देवेंद्र जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि फिर इस हिसाब से तो चुनाव इन नेताजी को लड़ना ही नहीं चाहिए, पैसे में आग लगानी नहीं, अगर ऐसी ही है जी, हमारे गृह मंत्रालय की सोच ऐसी है जी कि एमसीडी को बर्बाद करना है तो क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं? मत कराओ इलेक्शन। और अगर इलेक्शन हो और आम पार्टी जीत के आती है, मैं आपसे 100% कहता हूँ कि सारी पावर एलजी के पास जाएंगी। ये उन्होंने मन बना लिया है। मगर केजरीवाल सरकार पार्षद लेंटर से उगाई भी नहीं कर पाएगा, एलजी का ही आदमी होगा लेंटर से उगाई करने। हाँ, वो जो भी कुछ जरिया बनेगा वो सब एलजी सर्वेसर्वा होगा। मगर हमारे केजरीवाल जी जो आम पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, IRS हैं, कमिश्नर रह चुके हैं, दिल्ली को इतने अच्छे ढंग से उन्होंने संवारने की कोशिश की जा रही है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़क बन रही है। लोग कुछ भी कहते रहो, विकास हो रहा है दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा।
बीजेपी वाले चिल्लाते रहो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अरे मोहल्ला क्लिनिक सुधार दी, आपके स्कूल सुधार दिए, स्वास्थ्य सेवाएं सुधार दी। आप कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले जो है ना पैसे जमा कराते थे प्राइवेट हॉस्पिटल, अब मुख्यमंत्री जी ने ये कह रखा है कि भाई पहले इलाज करो और उस इलाज का खर्चा सारा दिल्ली सरकार देगी। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी। और हॉस्पिटलों को सुधारने लग रहे हैं। अगर ये इतने बौखलाए हुए हैं कि एमसीडी को किसी तरह से रोके तो मेरे हिसाब से इलेक्शन गृह मंत्रालय को नहीं कराना चाहिए। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो देवेंद्र जी, अब उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव लड़ेंगे जी, चुनाव लड़ेंगे। और जब हाथ को कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। जब एक संगठित वो आ जाएगा, एक संगठन बहुत बड़ा आम पार्टी का, जब एमसीडी में बहुत बड़ा एक संगठन आ जाएगा तो वो सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। भाई एलजी क्यों? आपको उम्मीद है कि संगठन आ रहा है आम आदमी पार्टी? 100% आ रहा है। 200-250 सीटों में से मैं ज़्यादा बड़े बोलता नहीं हूँ, 200 सीट आम पार्टी की आएंगी। 200 सीट जैसे विधानसभा में हुआ था, 8 सीट हैं बीजेपी की और 62 सीट हैं आम पार्टी की। इसी तरह एमसीडी में होने जा रहा है। इसी से तो बौखलाए हुए हैं कि भाई गुजरात में भी उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, वहाँ भी जो है ना बहुत अच्छी सीट लेके आएंगे। तो अब उनको लग रहा है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री के समक्ष खड़े हो सकते हैं, तो इनको किसी तरह से रोको। साम दाम दंड भेद एलिगेशन लगा के, सीबीआई लगा के, ईडी लगा के, तो इस तरह पब्लिक डरने वाली नहीं है। आम पार्टी के जितने भी मंत्री हैं सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ नहीं है, गंवार नहीं है। उनको सब पता है कि तो देवेंद्र जी, आपने मन बना लिया चुनाव लड़ने का? मैं 100% अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं आम पार्टी से लड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि केजरीवाल जी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद मुझे एक मौका मिलेगा और मैं अपने रोहतास नगर की सेवा कर सकूं। ये मुझे आम पार्टी शायद मौका दे। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं और पब्लिक की सेवा करूं। देवेंद्र जी, चलते चलते त्योहारों का मौसम भी शुरू हो चुका है, क्या शुभकामना देंगे दिवाली? मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, भैया दूज की, छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी क्षेत्रवासियों को सुख समृद्धि दे, माँ लक्ष्मी उनके भंडार भरे और छठ मैया उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र शर्मा जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर पार्षद अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भी क्या नाम है, काम जो होगा वो एलजी साहब के द्वारा होगा, और अगर सत्ता बनती है आम आदमी पार्टी की तो भी एलजी साहब ही झाड़ू लगवाएंगे। समय ही बताएगा कि अगर वास्तव में बात भी सही है कि सब पावर अगर एलजी साहब को दे दी जाएंगी तो ये पार्षद क्या झुंझुना बजाएंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।